नमस्कार, मैं हूं पूनम शाह। करे योग रहे निरोग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोटापा कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे। मोटापा आप सबको जैसे कि पता है खुद में ही एक बीमारी है और बहुत सारे बीमारियों को आमंत्रित करती है। जब हमारे शरीर में अत्यधिक फैट जमा हो जाता है तो उसका हानिकारक प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ने लगता है और तरह तरह के बीमारी होने लगते हैं और हमारी आयु सीमा भी कम होने लगती है। कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले हमें अपने पूरे शरीर को वार्म अप करनी पड़ती है, इस तरह से। कोण आसन करने से कमर की चर्बी कम होती है तथा कमर सुडौल होता है। कोण आसन करने के लिए सबसे पहले पैरों को 1.5 से 2 फुट के फासले रख के खड़े हो जाएंगे। फिर दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को स्पर्श करेंगे तथा ऊपर उठे हुए हाथ को देखेंगे, पंजे को। अब स्थिति बदलकर फिर बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को स्पर्श करेंगे तथा ऊपर उठे हुए हाथ को देखेंगे, इस तरह से। इस स्थिति में कुछ सेकंड तक रुकेंगे, 4 से 5 सेकंड तक रुक कर पहले करेंगे। इसके बाद अपनी गति बढ़ा देंगे, तेजी से करना। त्रिकोणासन करने से पार्श्व भाग की चर्बी को कम होता है तथा पृष्ठांश की मांसपेशियों पर बल पड़ने से उनकी संरचना सुधरती है तथा छाती का विकास होता है। सबसे पहले त्रिकोणासन करने के लिए पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासले में खड़े हो जाएंगे और दाहिने हाथ को ऊपर कान से लगाकर सीधा रखेंगे। फिर बाएं तरफ झुकेंगे, हाथ सीधे स्थिति में रहेंगे। इस तरह से हम ना आगे झुकेंगे ना पीछे झुकेंगे, पैरों के तरफ एक ही तरफ झुकेंगे। फिर दूसरी तरफ भी वैसे ही करेंगे। बाएं हाथ को कान से लगाकर रखते हैं, फिर दाहिने तरफ झुकेंगे, फिर सीधे वापस खड़े हो जाएंगे। यह क्रिया 5 से 6 बार करेंगे। इस तरह से। त्रियक तारासन करने से कमर और साइड के फैट्स कम होते हैं। इस आसन को करने के लिए 1 फुट का पैरों में फासला कर लेंगे, दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसा लेंगे और ऊपर ले जाएंगे बिल्कुल सीधे और दोनों हाथों को पलट देंगे, अंगुलियां ऊपर की तरफ फूली हुई हों। फिर श्वास अंदर भरते हुए साइड की तरफ झुकेंगे,
ना आगे झुकना है ना पीछे झुकना है, साइड में बिल्कुल, और हाथे सीधे रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए ऊपर सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए दाहिनी तरफ झुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए सीधा हो जाएंगे। केहनियाँ बिल्कुल भी सीधी रहेंगी, मुड़ेंगी नहीं। आपको याद रखना है, श्वास भरते हुए झुकना है और श्वास छोड़ते हुए सीधा हो जाना है। एक बार दाहिनी तरफ और एक बार बाईं तरफ। इस तरह से 5-5 बार यह क्रिया करेंगे। अर्ध हलासन करने से मोटापा दूर तो होता ही है, साथ में कब्ज और गैस की समस्या भी दूर होती है। इसको करने से नाभि का डिगना भी ठीक हो जाता है। हृदय रोग, पेट दर्द एवं श्वास रोग में भी यह आसन उपयोगी है। अर्ध हलासन करने के लिए सबसे पहले सीधे लेट जाएं, भूमि की तरफ हथेलियाँ टिकी हुई हों और दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री के एंगल में। और इस स्थिति में कुछ समय तक रुकेंगे। हाँ, और पैर उठाते समय श्वास अंदर भरेंगे और पैर श्वास छोड़ते हुए पैर को वापस नीचे रखेंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री के एंगल में। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे रखेंगे। यह क्रिया 3 से 6 बार करेंगे। जिनको कमर में अधिक दर्द है वे एक एक पैर से करें, दोनों पैर को एक साथ नहीं उठाएं, क्रम से एक एक पैर को ऊपर उठाकर कर। पादवृत्तासन करने से जांघों, हिप्स तथा कमर के बढ़े हुए फैट्स कम होते हैं, पेट का भी फैट्स कम होता है तथा शरीर का संतुलन बना रहता है। पादवृत्तासन करने के लिए सबसे पहले सीधा लेट जाएंगे, दोनों हथेलियों को भूमि की तरफ टिका लेंगे। फिर दाहिने पैर से एंटी क्लॉकवाइज 5 से 6 बार पैरों से जीरो बनाएंगे। जितना बड़ा जीरो हम बना सकते हैं, जितना दूर तक अपने पैरों को फैला सकते हैं उतना दूर तक फैलाकर करेंगे। फिर क्लॉकवाइज भी उसी तरह से करेंगे। पूरा अपने पैरों से जीरो बनाना है, जितना बड़ा हम बना सकते हैं। इसके बाद दूसरे पैर से भी ठीक उसी तरह करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज 5 से 6 बार पैरों को गोल गोल घुमाएंगे। फिर क्लॉकवाइज भी 5 से 6 बार घुमाएंगे पैरों को। बिग जीरो बनाएंगे। इसका फल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसके बाद हम दोनों पैरों से एक साथ जीरो बनाएंगे जैसे पहले किया था। एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। कैंची आसन जैसा नाम है वैसा ही है, बिल्कुल पैरों को कैंची के जैसा क्रॉस क्रॉस चलाना है। इस तरह से इसको करने से थाई, कमर और नीचे का पेट का, जिसको तल पेट बोलते हैं, उसकी चर्बी कम होती है।